हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथट्री। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसके एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 का पीछे वाली वीडियो में ना थोड़ा सा रह गया था, उसमें वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अभी हम आगे वो वाला कंप्लीट करते हैं, देन हम इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ तक देख लिया था, सी डी की वैल्यू निकालनी थी 1/4 BC। एक बार हम इस क्वेश्चन को पूरे को फिर से देख लेते हैं। ऐसे ही ट्रायंगल हमें कोई भी गिवन थी, तो यहाँ पे हमने पहले ADB ट्रायंगल लिया था, फिर ADC, दोनों में है ना हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से हमें ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गई थी। फिर हमें क्या चाहिए था, BC चाहिए था, तो वो हमें BC यहाँ से मिला था, CD + DB = BC। तो DB की वैल्यू 3 CD दे रखी थी हमें, तो यहाँ से हमने CD = 1/4 BC निकाल लिया था। अभी इसके आगे हमने क्या किया था, पुट द वैल्यू ऑफ CD इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो ये CD की इक्वेशन हमने 3 में पुट करी थी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो AB² - AC² = ये 8CD² की जगह हम 1 CD की जगह 1/4 BC² ये पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये AB² एज इट इज रखेंगे, -AC² = 8, ये मल्टीप्लाई 1/16 BC² हो जाएगा। यहाँ से 8 × 2 = 16 हो गया, ठीक है। अभी ये 2 है, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2AB² - 2AC² = BC²। तो अभी 2AB² को तो यहीं पे रख लेंगे, = ये 2AC² यहाँ पे आ गया प्लस BC²। हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, अभी हम इससे क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on side BC such that BD = 1/3 BC, prove that 9AD² = 7AB²। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बता रखी है हमें, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं हम। सबसे पहले तो ABC कोई भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। तो ये ABC कोई भी एक हमने ले ली इक्विलेटरल ट्राइंगल, और क्या बता दिया, D इज पॉइंट ऑन साइड BC, ये D पॉइंट है साइड BC पे, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है BD = 1/3 BD = 1/3 BC, ये चीज़ हमें गिवन है, ओके। अभी हमें क्या प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूव करना है क्या, 9AD² 9AD² = 7AB²। 7AB², हमें 9AD² = 7AB² ये करना है। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्या, AE कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AE, ठीक है। तो यहाँ से AE हमने कोई भी कंस्ट्रक्शन किया है, AE इज परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, तो ये यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन का पॉइंट बना देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, AE परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, ठीक है। AE कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने BC साइड पे। अभी देखो प्रूफ करते हैं हम इसका। तो गाइस, इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें AD² चाहिए, AD² चाहिए, तो वो हमें कौन से ट्रायंगल से मिल सकता है, 90 डिग्री का एंगल ये इसमें भी है, तो ये ADE जो ट्रायंगल है ना, इससे मिल सकता है।
तो इन ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये। देखो अभी क्या है, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी बी सी और ए सी तीनों इक्वल है। और यहाँ पे अगर ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है तो मीन्स ये इसका एल्टीट्यूड है। तो हमने है ना एक पीछे क्वेश्चन किया था, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं ना अपन, एल्टीट्यूड है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको इक्वल हिस्सों में बांट देता है। जैसे बी ई इज इक्वल्स टू ई सी, इसको ऐसे कर देगा। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, बी ई प्लस ई सी, ये पूरा क्या हो जाएगा, एज वी नो बी ई प्लस ई सी, ये क्या हो जाएगा बी सी के इक्वल। ठीक है, अभी देखो बी ई प्लस ई सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो ये मैंने क्या बताया था, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ऐसे परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये एल्टीट्यूड हो गया इसका, तो इसको इक्वल हिस्सों में बांट देता है। बी ई है वो ई सी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बी ई प्लस क्या हो जाएगा, बी ई इज इक्वल्स टू ये बी सी, इसको हम सबको ए ले लेते हैं, ये भी ए ये भी ए, तो पूरा बी सी ए है, ये ए बी भी ए है, ए सी भी ए है, इसकी जगह हम ए पुट कर लेते हैं। इस बी ई सी की जगह भी हम बी ई पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीजन लिख देंगे कि एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि ये एल्टीट्यूड है इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो देन बी ई इज इक्वल्स टू ई सी, ये वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बी ई यहाँ से टू बी ई इज इक्वल्स टू ए, तो ये बी ई की वैल्यू आ गई कितनी, ए बाई टू। ठीक है, यहाँ से बी ई की वैल्यू निकल आई। अभी हमें और क्या चाहिए, ये बी ई क्यों निकाला है हमने, बी ई निकाला है, ये जो डी ई आया था ना, ये डी ई आया था, इसकी वैल्यू पुट करने के लिए हमने निकाला है। तो अभी डी ई निकालेंगे हम। तो डी ई को कैसे निकालेंगे, देखो डी ई क्या है, बी ई माइनस बी डी, ये पूरा यहाँ से हम देखो डी ई निकालना है हमें, सिर्फ इतना डी ई। तो ये डी ई निकालेंगे तो इस बी ई में से अगर बी डी को घटा देंगे, इस बी ई में से अगर बी डी को इस पूरी इस आधी इसमें से ये घटा देंगे तो डी ई बच जाएगा। तो डी ई को ऐसे रख लेंगे। बी ई कितना है, बी ई अभी हमने निकालना है ए बाई टू है, और बी डी कितना है, बी डी हमें निकालना है, नहीं बी डी हमें दे रखा है कितना, बी डी इज इक्वल्स टू, हाँ बी डी हमें दे रखा है। देखो बी डी ऊपर 1/3 बी सी है, तो बी डी की जगह हम 1/3 बी सी पुट कर लेंगे। अभी बी सी पूरी साइड कितनी है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल्स टू ए बाई टू माइनस बी सी की जगह क्या आ जाएगा, ए बाई 3। इस वाली चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ गया, 3a माइनस 2a, तो ये कितना आ गया, a बाई 6। यहाँ से डी ई की वैल्यू आ गई हमारी a बाई 6 आ गई। ठीक है, तो अभी देखो हमें ए डी ए ई की जगह हम a बाई 6 पुट कर सकते हैं। अभी हम आगे और क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, अभी हमें ए ई की वैल्यू और निकालनी है। यहाँ से डी ई की तो निकल आई, हमें ए ई की वैल्यू और निकालनी है। तो देखो ए ई की वैल्यू कहाँ से निकल सकती है, ए ई की वैल्यू निकल सकती है हमारी ट्राइंगल ए ई सी से। तो देखो इन ट्राइंगल ए ई सी क्या हो जाएगा, वही हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। ये जो ट्राइंगल है ना ए ई सी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो ये इसका यहाँ पे ये राइट एंगल था, इसके सामने ये ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई सी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से हमें ए ई स्क्वायर निकालना है। तो ए ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस ई सी का स्क्वायर।
अभी ए सी क्या है, ए सी साइड है हमारी ए सी ए है, तो ए सी की जगह हम ए पुट करेंगे। ई सी क्या है, ई सी है ए बाई टू, जो अगर बी ई ए बाई टू है तो ई सी भी ए बाई टू ही होगा, तो ये ए बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो ए ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल आई यहाँ से, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि 4 एलसीएम लिया हमने, 3 ए स्क्वायर बाई 4, तो ए ई की वैल्यू निकल आई यहाँ से। अभी हम यहाँ से ए ई की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें तो क्या करना है, ये जो वैल्यू निकाले ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तो हम ए ई स्क्वायर की वैल्यू ही पुट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि हम अगर ए ई की निकालेंगे तो हमें फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए ई स्क्वायर को हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से देखो ए ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई और डी ई की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू डी ई एंड ए ई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर को तो एज इट इज रखेंगे, और ये ए ई कितना आया है 3 ए स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 36 हो जाएगा। यहाँ से 36 को एलसीएम ले लेंगे, तो ये 36 को एलसीएम लेने के बाद ये आ गया हमारा 9 से होगा 4 9 जा 36 और 9 3 जा 27 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ गया 28 का स्क्वायर 28 ए स्क्वायर बाई 36, तो यहाँ से ए डी स्क्वायर कितना आ गया 28 बाई 36 ए स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, ये 4 7 जा और 4 9 जा, तो यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये आ गया 9 ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 ए स्क्वायर। हमें चाहिए क्या था, हमसे प्रूफ में पूछ रखा है 9 ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 ए बी का स्क्वायर, ये चीज़ हमसे पूछ रखी है, तो 9 ए डी का स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू 7 ए स्क्वायर आ गया, तो हमें पता है ए बी बी सी और ए सी तीनों ए के इक्वल है, तो हमसे जो पूछ रखा है हम ए की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए बी की भी तो वैल्यू है ना, तो ए की जगह हम ए बी पुट कर देंगे। पुट द ए बी इज इक्वल्स टू ए, देन वी गेट क्या हो जाएगा 9 ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ से ये चीज़ हमसे पूछ रखी थी, तो ये हमने निकाल दी, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर अच्छे से कर लेना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, वैसे हो जाएगा आराम से। ये मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा इसका बता देती हूँ। जैसे हम सबसे पहले ये इक्वेशन लेके चलेंगे, तो इस इक्वेशन में ये इक्वेशन पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमें ए ई और डी की वैल्यू निकालनी है, इसमें फिर ए ई और डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये वाला निकल आएगा। ओके, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में इन एन इक्विलेटरेड ट्राइंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले देखो हमें क्या बता रखी है, एक इक्विलेटरेड ट्राइंगल बता रखी है, तो हम ऐसे इक्विलेटरेड ट्राइंगल ले लेते हैं एक, ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड का कुछ बता रखा है तो हम इसका एल्टीट्यूड भी ले लेते हैं। ये ए बी सी डी, ये पूरी साइड ए हो गई, ये भी ए हो गई और ये भी ए हो गई, ठीक है, ये भी ए बता रखी है और ये भी ए बता रखी है पूरी, ये चीज़ हमें गिवन है। अभी देखो हमें क्या क्या पूछ रखा है, टू प्रूव
दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। इसकी एक साइड, कोई भी साइड ले लो, इसकी सारी साइड इक्वल है, तो इसकी साइड हो गई 3, इसकी साइड है ना एक, उसका 3 टाइम्स ऑफ वन साइड, प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो इसकी साइड का स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर, ये हो गया इसकी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। मतलब इसका जो ये एल्टीट्यूड है ना 8d, इसका 4 टाइम्स है, इसके स्क्वायर का 4 टाइम्स है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो मतलब इसकी एक साइड ले लेते हैं हम, ए बी वाली ले लेते हैं, तो हम क्या प्रूव करते हैं, अगर 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ad स्क्वायर, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी ना, तो क्या हो जाएगा, इसकी एक साइड का स्क्वायर 3 टाइम्स और इज इक्वल्स टू इसका जो एल्टीट्यूड है ना उसका स्क्वायर और 4 टाइम्स, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो अभी हम इसका प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ करेंगे, इसके प्रूफ में सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें ए बी स्क्वायर चाहिए। तो ए बी स्क्वायर हमारा कहाँ से आ सकता है, इस वाले ट्राइंगल से, ए बी डी ट्राइंगल से। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होना चाहिए। हमसे जो प्रूफ पूछ रखा है ना, उसका जो फर्स्ट जो चीज़ दे रखी है, जो फर्स्ट टर्म दे रखी है, उसको देख के हम कि हम कहाँ से निकल सकती है, हमें ये चीज़ देखनी है। तो वो इस ए बी डी ट्राइंगल से निकल सकती है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये चीज़ हमें गिवन है। ओके, अभी देखो, अगर ये ए है, ये भी ए है, अगर एल्टीट्यूड है इसका तो इसको बराबर हिस्सों में बांट देगा, तो ये भी a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड होता है तो वो उसकी साइड को इक्वल हिस्सों में बांट देता है। जैसे BD इज इक्वल्स टू DC है, तो यहाँ पे हम ऐसे बता देंगे BD इज इक्वल्स टू DC, देन BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू a/2, दोनों a/2 के इक्वल हो जाएंगे। अगर ये पूरा ए था तो ये भी a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए बी स्क्वायर क्या है, ये पूरा a है, तो इसको a स्क्वायर ले लेते हैं। BD क्या है, a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर को यही मान लेते हैं। तो ये a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 4 प्लस AD स्क्वायर, यहाँ से 4 एलसीएम ले लेते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर, ये इस साइड आएगा तो ये क्या बच गया, 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो 3a स्क्वायर आ गया है, 3a स्क्वायर, ये a, इसकी जगह हम ए भी पुट कर सकते हैं, कोई भी, ये ए साइड है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इसकी जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं इसकी तीनों साइड में से। तो 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर, हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी। तो अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछना, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके, थैंक यू।